हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे ईवो के मॉम जान को बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करती है और इसकी वजह से उनके ऊपर सारे लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनको अकेले छोड़ के चले जाते हैं। इवन उनका हस्बैंड भी उनके ऊपर गुस्सा होके उनको अकेले हॉल रूम में छोड़ के चले जाते हैं अपने रूम पे। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। कम ऑन लव, तुम्हें वेजिटेबल्स को इस तरह से काटना चाहिए। जान ये कहते हुए ईवो को दिखाने लगा वेजिटेबल किस तरह से काटना चाहिए। जान, मैं बिल्कुल भी कुक नहीं कर सकता। ईवो अपसेट होके अपने लिप्स पे पाउट बनाते हुए कहा और जान ये सुन के हंसते हुए ईवो के पाउटी लिप्स पे किस करते हुए कहा, डोंट वरी, तुम जाके वहाँ पे बैठो और मुझे देखो मैं किस तरह से कुक करता हूँ। नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ सकता। ईवो कहा, स्टॉप इट ईवो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं थोड़ा सा भी टायर्ड नहीं हूँ, सो जाके वहाँ पे बैठो, जान ईवो से कहा और ईवो ओके कहते हुए बैठ गया। तो जान कंटिन्यू कुकिंग करने लगा और बहुत सारा खाना बनाने लगा। मैं आशा करता हूँ ये खाना उन्हें पसंद आएगा। जान खाना बनाते हुए सोचने लगा। जान जीवन का बैड साइड देखना नहीं चाहता क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन शायद वो उसे एट लास्ट थोड़ा सा टॉलरेट करे। इसी होप को लेके वो खाना बनाने लगा। डन, जान ये हैप्पीली कहने लगा खाना बनाना ख़त्म करते हुए। फाइनली 3 घंटा बाद सब कुछ रेडी हो गया। आई एम सो हंग्री, ईवो ये जान से कहा और जान ये सुन के अपने स्टमक पे पैटिंग करते हुए कहा, हाँ मेरे साथ भी सेम, मुझे लगता है बेबी भी बहुत हंग्री है, मुझे भी उसे पेट करना है। ईवो खड़ा होते हुए कहा, फिर जान के पास जाके नी में बैठ के जान के स्टमक को पेट करने लगा। फिर जान के स्टमक पे किस किया और फिर खड़ा होके वो जान को किस किया। चलो उन लोगों को बुलाते हैं डिनर के लिए, ओके, जान ईवो से कहा और ईवो कहा श्योर। लेकिन वो लोग जैसे ही किचन से निकला, मुझे लगता है अब हम लोगों को किसी को डिनर के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ईवो ये कहने लगा यान ली, यू चैन, जंगशा, हाईक्यून और उसके मम्मी पापा की तरफ देखते हुए जो कि उन लोगों के सामने खड़ा था। खाने का स्मेल बहुत डिलीशियस है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, जंगशा कहा। मैं भी, यूचेन भी कहा। ओके ओके, तुम लोग जाके डिनर टेबल में बैठो, मैं खाना लेके आ रहा हूँ अभी, जान सबसे कहा। मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, ईवो जान को कहा। लेकिन ये सुन के उसकी मॉम बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि ईवो इससे पहले कभी भी किसी को इस तरह से हेल्प नहीं किया। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं उसे हेल्प करती हूँ, तुम लोग जाके बैठो, यानली ये बोली और ईवो ये सुन के हाँ में सर हिलाया और सब लोग जाके डिनर टेबल में बैठा और यानली और जान किचन में गया खाना ले आने के लिए। सारा खाना देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है जान, यानली बोली। लेकिन ये देखने में डिलीशियस है, टेस्ट में गुड होगा? जान थोड़ा वॉरिड होकर बोलने लगा। ऑफ कोर्स होगा जान, तुम जो इसे बनाए हो, यानली ये बोली और दोनों किचन से खाना लेके डाइनिंग टेबल पे आ गए और डाइनिंग टेबल को खाने से सजाने लगे। जान के बनाए हुए फूड को देख के सबके मुंह में पानी आने लगा। यानली और जान मिल के सारे फूड सबको सर्व किया और फिर यानली यूचैन के नेक्स्ट में और जान ईवो के नेक्स्ट में जाके बैठा। तुम लोग कितना दिनों से एक दूसरे को जानते हो? हंसुल जान को पूछा। ओह वेल, 1 साल, 1 महीना या 2 महीना होने जा रहा है, जान हंसल को आंसर दिया अपना मुंह का खाना खत्म करते हुए। सो तुम्हारा स्टोरी क्या है? हंसल पूछा। सॉरी, स्टोरी? जान थोड़ा कंफ्यूज होने लगा। आह डियर, आई मीन तुम दोनों कैसे मिले और कैसे एक साथ हुए? हंसल पूछा। जान आंसर देने ही जा रहा था लेकिन उससे पहले ही ईवो कहा, वो मुझे सेव किया है। लेकिन ये सुन के जान थोड़ा कंफ्यूज था और वो कंफ्यूजली ईवो की तरफ देखने लगा। तुम्हारा बातों का मतलब क्या है? जीवन ईवो से पूछी। आपको पता है मॉम, मैं चेंज हो गया हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे छोड़ के जाने के बाद मैं कैसा हो गया था ये सबको पता है, ये अब कोई सीक्रेट नहीं रहा। मैं बहुत ज़्यादा मीन और डिसरेस्पेक्टफुल हो गया था। मैं सारे के सारे मेट को हेट करता था और उन्हें सर्वेंट बुलाता था और ये सारे चीज़ का कारण एक ही था, कारण मैं सिर्फ हेट और पेन फील करता था। जान ये सब सुन के ईवो के हाथ को टाइटली पकड़ा, लेकिन ईवो अपना बात कंटिन्यू किया।
मैं अपने आप से ही हेट करता था, ये सोच के ये सारा चीज़ मेरा ही फॉल्ट है, मैं ही कुछ गलत किया हूँ, तभी वो मुझे छोड़ के गई है। ईवो का बात काटते हुए जान ने कहा, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन ईवो फिर से अपना बात कंटिन्यू किया। जान मेरे लाइफ में आने से पहले मैं ऐसा ही सोचता था। जान एक सेल्फलेस पर्सन है। वो अपने लाइफ को गिव अप करने वाला था मेरे पैक के चिल्ड्रन को बचाने के लिए। वो अपना लाइफ के पहले दूसरे के लाइफ के बारे में सोचता है। जान मेरे जिंदगी में आया और मुझे डार्कनेस से बचाया, मुझे डार्कनेस से सेव किया। वो मुझे प्यार करता है जैसे ही मैं उसे प्यार करता हूँ। ही लव्स मी जस्ट लाइक आई लव हिम। ईवो अपना बातें फिनिश किया। तुम इतना ज़्यादा इस बात पे श्योर कैसे हो? ये नहीं होगा उस लड़की के जैसा? जीवान ये कहने लगी अपने फेस पे एक सैड स्माइल के साथ। वो मेरा ब्रदर है और मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। मैं पूरा रिस्पेक्ट के साथ बोलती हूँ, उसके जैसा बेटर मैन यहाँ पे कोई नहीं है। मैडम, आप जान को नहीं जानती और उसे जानने की कोशिश भी नहीं कर रही है आप। लेकिन आप अगर उसे कोशिश करेंगे जानने की, तब आप जान पाएंगे वो कैसा है। वो आपके बेटे के लिए रॉयल है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है। वो अंदर से ही ऐसा है और बाहर से भी ऐसा ही है जान। वो आपके बेटे के लिए परफेक्ट है। यानली अपने ब्रदर के लिए ये कहते हुए खड़ी हो गई। मुझे भी पता है उस लड़की के बारे में, वो कितना ज़्यादा एविल थी, वो कितना ज़्यादा सेल्फिश थी। लेकिन आप एक चीज़ नहीं सोचे, जान आज तक ईवो से एक भी चीज़ नहीं लिया है और ना ही ईवो को कभी टेक फॉर ग्रांटेड लिया है। जान आपके सॉन को डेट पे लेके गया है, वो लड़की लेके गई थी कभी भी? जान हमेशा आपके सॉन को अच्छे काम करने पे कॉम्प्लीमेंट करता है, वो करती थी कभी भी? जान हमेशा आपके सॉन को मॉर्निंग किस और नाइट किस देता है, वो कभी भी दी थी आपके सॉन को? मैं बेट करता हूँ वो कभी भी नहीं दी होगी। सो आप जान को इस तरह से जज नहीं कर सकते, आप उसे जानते भी नहीं हैं वो किस तरह का इंसान है, किस तरह का पर्सन है। जंगशा जान के बारे में जियोन को कहने लगा, जो सुन के जान एक्चुअली में इमोशनल हो गया और ईवो के हैंड को स्क्वीज करने लगा। नहीं, मुझे ये सब पता नहीं था। जियोन बोली, आपको ये सब पता नहीं होगा अगर आप नहीं पूछेंगे तो। फाइनली जान ने कहा, आई लव योर सॉन, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके सॉन के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि ना आप मुझे एक चांस ना दे। आप मुझे एक चांस देंगे तो मैं आपको दिखा सकूं आपके सॉन को मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। जान जियोन को कहा, आप अगर हम लोगों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं श्योर हूँ आप एक दिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे। आप बाद में जाकर रिग्रेट करेंगे जब आप देखेंगे हम लोगों के रिलेशनशिप हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बाद में जाकर रिग्रेट करेंगे जब आप नहीं देख पाएंगे आपके ग्रैंडसन जब जन्म लेगा। ईवो ये कहते हुए जान के प्रेगनेंसी न्यूज़ रिवीलिंग किया। तुम प्रेग्नेंट हो? ओ माय गॉड, मैं ग्रैंडपा बनने वाला हूँ, हंसुल चिल्ला के कहने लगा। और जान ये सुन के साइली जस्ट नोप किया और जियोन ये सुन के सडनली डेजी फील करने लगी और धीमे आवाज़ में पूछने लगी, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ मैं हूँ, हम लोग आज ही जान पाए, मैं ऑलरेडी 1 वीक प्रेग्नेंट हूँ। जान ये कहने लगा स्माइल के साथ और अपने हाथों को अपने स्टमक पे रखते हुए। जियो ने सुन के जस्ट खड़ी हुई और उस रूम से चली गई और जान ये देख के शॉक हो गया और रोते हुए दौड़ते हुए बाहर चला गया गार्डन में। क्या वो हम लोग के रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेगी? ये क्या हो रहा है? ओ गॉड प्लीज़, मैं सिर्फ जस्ट हैप्पी रहना चाहता हूँ। जान ये गार्डन में खड़ा होके गॉड से पे करते हुए कहने लगा। लेकिन तभी वो सुना एक बिग एक्सप्लोजन, पटाखा या बॉम्ब फूटने का साउंड होगा। ओ नो नो नो, ओ माय गॉड, ईवो ये क्या हुआ? जान सडनली फील करने लगा एक्सट्रीमली पेन अपने फुल बॉडी में। वो फील कर पा रहा था उसके मेट हार्ट हुआ है और उसके मेट के पेन को भी वो फील कर पा रहा था। सो वो पूरा रोते हुए दौड़ने लगा और वो दौड़ते हुए डाइनिंग हॉल में जाके देखा डेड बॉडीज पड़ा हुआ है। वो सुना उसके अगल बगल में पीपल रो रहा है, लेकिन सब कुछ स्टॉप हो गया जब वो देखा यानली के नेक्स्ट में ईवो को। यानली नी में बैठी हुई थी और उसके नेक्स्ट में खून से लथपथ ईवो पड़ा हुआ था। जस्ट उस मोमेंट में जान ना कुछ देख पा रहा था ना ही कुछ सुन पा रहा था सिवाय ईवो के। तो वो दौड़ते हुए ईवो के पास गया। ईवो, ईवो, नो, क्या हुआ है?
जान ये कहते हुए चिल्लाने लगा और अनकॉन्शियस ईबो को हिलाने लगा। जान, हम लोगों को नहीं पता क्या हुआ है। यहाँ पे एक बिग एक्सप्लोजन हुआ। शायद कुछ पीपल हम लोगों को मारने की कोशिश किया है। मुझे नहीं पता। जंक्षा कहाँ है? मैं कुछ भी नहीं जानती। यानली ये बोलने लगी कांपते हुए। जान ईबो के पाल्स को चेक करने लगा और फिर चिल्ला के कहा, नो 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 नो, वो मर गया है। फिर उसके फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, तुम नहीं मर सकते, मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं करूँगा। जान ने कहा, लेकिन वो खड़ा हो गया जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि ये काम कौन किया है। तो फाइनली तुम मुझे नोटिस किए, तिहुआन कहा। ये तुम क्या किए हो? जान पूछा। मैं यहाँ पे उसे मारने आया था और तुम्हें ले जाने। तिहुआन ये कहते हुए जान की तरफ अपने फिंगर पॉइंटिंग किया और ये सुन के उसी समय जान पूरा क्रेजी हो गया। तुम मुझे यहाँ ले जाने आए हो, तुम मरने वाले हो। ये कहते हुए जान क्रेजीली हंसने लगा, जो हंसी देख के कोई भी डर जाएगा। और जान के आंखें डीप टर्क्योइज कलर का हो गया और उसके विंग्स बाहर आ गया। मैं पहले ही तुम्हें कहा था, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे तुम छू सकते हो और तुम लेने के बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा बात नहीं सुने। जान जैसे ये कहा, तिहुआन का एक मैन जान के ऊपर हमला किया, लेकिन जान उसके फिंगर को मोड़ दिया, जिसकी वजह से वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगा और जान अपने बात को कंटिन्यू करने लगा। और अभी तुम मेरे मेट को हर्ट किए हो, मेरे पैक के मेंबर्स को किल किए हो, मेरे पैक के किड्स को हर्ट किए हो। जान ये कहते हुए तिहुआन के क्लोज जाने लगा, लेकिन तिहुआन डर गया और वो पीछे जाने लगा। हाई क्यून, यू चैन, जंक्षा और ईबो के पेरेंट्स ये सब कुछ देख पा रहा था। वो लोग ईबो के नेक्स्ट में खड़ा था, लेकिन वो लोग इस जान को नहीं जानता था। वो लोग इस जान को इससे पहले कभी नहीं देखा। तुम ये सब का पे करोगे अपना जान देके। जान ये कहते हुए तिहुआन के नेक को होल्ड करके फ्लाई करने लगा और उसके नेक को जोरों से दबाने लगा अपने हाथों से, जिससे उसका सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। तिहुआन अपने जिंदगी का भीख मांगने लगा जान से। वो कहने लगा जान को उसके ऊपर थोड़ा सा मार्सी करने के लिए, लेकिन जान ये सुन के क्रेजीली हंसते हुए उसे पूछा, तुम किए हो मार्सी? और ये कहते हुए उसके बॉडी के हर एक पार्ट पे फायर लगा दिया और उसे वो उस हालत में उतना ऊपर से छोड़ दिया और उसके बॉडी नीचे हार्ड ग्राउंड में जाके गिरा और एक साउंड हुआ और वो तुरंत ऑन स्पॉट मर गया। इधर तिहुआन जैसे मरा, तिहुआन के जितने भी पीपल थे सारे लोग एक साथ अपने बॉडी में एक्सट्रीमली पेन फील करने लगा और उन सारे लोगों के एग्जैक्टली एक साथ नेक टूट गया और वो लोग ऑन स्पॉट मर गए। तो जान नीचे ईबो के पास आया और उसके मॉम को कहा, मूव। क्या? जीवन ईबो के हैंड को होल्ड करते हुए पूछी। मैं कहा मूव, जाने चिल्ला के कहने लगा। वो अभी किसी का भी केयर नहीं कर रहा था सिवाय ईबो के। जीवन डरने लगी अपने सॉन के लाइफ के लिए, तो वो पीछे हट गई। मैं तुम्हें सेव करने वाला हूँ, जान ईबो की तरफ देखते हुए कहने लगा। जान तुम क्या करने जा रहे हो? जंक्षा जान से पूछा। मैं अपने विंग्स के सोल को उसे देने वाला हूँ, जान कहा। जान नो वेट, जंक्षा और भी कुछ कहता उससे पहले ही जान चिल्ला के कहा, वो मर गया है, और फ्लोर से एक शार्प नाइफ अपने हाथों में उठा लिया, जो कि फाइट के टाइम फ्लोर पे गिर गया था। जान अपने आप से धीरे से कहा, आई एम सॉरी, और उस नाइफ से अपने विंग्स पे स्टैप कर दिया। वो स्टैप करते ही चिल्लाने लगा एक्सट्रीमली पेन से, लेकिन उसके विंग्स में जब ब्लीडिंग होने लगा तो उसके विंग्स के ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो होने लगा और एक बिग बबल्स बना। जान एक बैरियर बनाया अपने बेबी को सेफ रखने के लिए, जैसा बैरियर वो पैक के किड्स को सेव करने के लिए बनाया था, ठीक वैसा। उसके आंखों से आंसू बहने लगा एक्सट्रीमली पेन से और ईबो को खोने के डर से भी। आई लव यू, ये कहते हुए जान ईबो को वन लास्ट टाइम एक किस किया और वो फिर अपने हाथों को मोड़ा और सारे ब्लड और जो भी ब्लड अभी उसके विंग से गिर रहा था वो सारे ब्लड ईबो के बॉडी के ऊपर गिरा और ईबो के बॉडी वो सारे ब्लड सॉक करने लगा। ईबो के बॉडी ब्लड सॉक करते ही ईबो के जितना भी इंजर्ड पार्ट था सारे के सारे स्लोली हील होने लगा, लेकिन जान धीरे धीरे और भी ज्यादा पेन फील करने लगा। उसे और कुछ भी फील नहीं हो रहा था सिवाय पेन के।
क्योंकि वो काम ही ऐसा किया था, तो उसे वो उसका सजा तो पाना ही था। जान अब स्लोली देखने लगा, उसके चारों तरफ ब्लैक हो गया है और उसके कुछ ही देर बाद वो और कुछ भी नहीं देख पा रहा था सिवाय ब्लैक अंधेरा के। तो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़ते हुए। आप लोग मुझे मिस किए हो, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस किया हूँ। मुझे इतना प्यार करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आई लव यू फ्रेंड्स। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक करना। हाँ यार, आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हो? वीडियो को लाइक करना चाहिए ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। और मेरे चैनल में अगर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।